2 सुपारियां सिर्फ यहां रखिए। कहां रखिए? 2 सुपारी इस प्रकार से यहां रखिए, उसके बाद तुम्हें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। चाहे तुम्हारी ससुराल में दिक्कत हो, चाहे तुम्हारे रिलेशन में दिक्कत हो, चाहे तुम्हारे प्यार में दिक्कत हो, चाहे तुम्हारे पार्टनर के साथ दिक्कत हो, या तुम्हारी शादी के बाद की कोई बड़ी समस्या हो। समस्या किसी भी प्रकार की हो, रिश्तों से, संबंधों से और प्यार से, 2 सुपारियां सब ठीक कर सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कह रहा हूं 2 सुपारियां यहां रखनी है, तुम्हें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी ससुराल में तुम्हारा जीवन नर्क बन गया है तो भी, तुम्हारे पति पत्नी के बीच के संबंधों को बहुत खराब कर दिया गया है तो भी, तुम्हारे रिश्तों के बीच में कोई आ गया है अगर तो भी, और कोई प्यार, कोई रिलेशन, कोई व्यक्ति तुमसे बात नहीं कर रहा, रूठ गया और तुमसे दूर जा रहा है और तुम्हें वादों के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है, ऐसी किसी भी सिचुएशन को ठीक करने का इसमें पूरा बल है। सुपारी पूजा पाठ इत्यादि में श्रीफल का भी काम करती है, पूर्णता का भी काम करती है। वेद कहता है पूर्णाद पिनरापत पूर्णापत, पूर्णता का सबसे संयोगित और सबसे सुव्यवस्थित पात्र अगर कोई है तो वो सुपारी है। सुपारी की हो सकता है आकार विकार छोटा हो, परंतु इसका बेसिक आकार एक पृथ्वी के जैसा है, प्रकृति के जैसा है। इसको जब अंदर काटो तो 84 लाख योनियों की भांति इसके अंदर भी उतनी धारियां दिखती हैं, उतने अंदर खांचे दिखते हैं। जब आप इसको काटो तो इसमें कई रंग दिखते हैं अंदर। जिस प्रकार से मौसमी की कलियां दिखती हैं, वैसे इसमें कत्थे की कलर और व्हाइट कलर की अंदर कलियां दिखती हैं। ऐसा लगता है कि मानो मक्खन और गुड़ का कोई लोंदा बना के बीच से काट रहा हो, ऐसा दृश्य दिखता है। ये एक्चुअली 2 लोगों के सम्मिश्रण का नाम है। सुपारी बेसिकली 2 लोगों को योगित करने का, संयोगित करने का, 2 लोगों को एक करने का साधन का नाम है। पान में लोग पान सुपारी बोलकर खाते हैं, पूजा में लोग लौंग सुपारी बोलकर रखते हैं, बुरे कामों में लोग किसी की हत्या करने के लिए सुपारी की बात करते हैं। सुपारी के बड़े भावार्थ हैं, बड़े सारे शब्दार्थ हैं, लेकिन इसका योग, इसका संबंध अपने को विमुक्त करके दूसरे के रूप में रंग जाने का नाम है। सुपारी कभी भी अपने निजी स्वरूप में रह करके कुछ नहीं करती। लोग पूरे विश्व में कोई भी सिर्फ सुपारी खाने वाला आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोग लौंग, इलायची, कत्था और चूने के साथ खाने वाले मिलेंगे, कुछ लोग हो सकता है कि पूजा पाठ के इत्यादि में, पर केवल और केवल सुपारी का अकेले उपयोग किया जाता हो, एकाकी नहीं है। ये संयोग की बात करने की विधा करने की व्यवस्था है। हाँ, संपूर्णतः विशुद्धम यद ज्ञान दोषम, ज्ञान में अगर दोष हो, अगर विशुद्धता की कमी हो तो भैया सुपारी काम करती है। हाँ, कह रहा हूं कि ये 2 सुपारियों को इस प्रकार से, अब करना क्या है, दोनों की दोनों सुपारियों को राइट और लेफ्ट गाल के अंदर रखिए पहले थोड़ी देर, उपाय करने के पहले। ये उपाय रात्रि में ही करिएगा, सूर्यास्त के बाद करिएगा। कोशिश करिएगा सारे काम से निवृत्त हो जाए, जब सोने जा रहे हो तब करें। सोने जाते समय थोड़ी बहुत देर अपने मुंह में एक तरफ राइट साइड और एक तरफ लेफ्ट साइड सुपारी को मुंह में दबा के रखिएगा, बहुत प्यार से। जैसे लोग पान खाते हैं, खाना पीना खाने के बाद उस तरह से दबा के रखिएगा। चबाना नहीं है, उसको दांत नहीं लगाना, उसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे अपने ही मुख के रस से भीगने देना है। ये प्रेम का रस है, जितना ज्यादा भीगेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, भीगने दीजिए। और बीच बीच में आपको बोलना है ओम त्रिम। क्या बोलना है? ओम त्रिम, ओम त्रिम, ऐसा बोलते रहिए बीच बीच में, लगातार नहीं, थोड़ी थोड़ी देर में। जब याद आ जाए तब बोलिएगा, बहुत देर भी मत रखिएगा, मैक्सिमम 20-25 मिनट बहुत है। 2-4-5 मिनट से लेके 20-25 मिनट तक रखा जा सकता है। उसके बाद अब ध्यान रहे, जो दाहिनी तरफ से निकालिएगा वो दाहिनी रखिएगा, जो बाएं तरफ से निकालिएगा उसे बाएं तरफ रखिएगा, और रखते समय भी वही बोलकर रखिएगा, ओम त्रिम। अब जब आप ऐसा करेंगे तो थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा,
और हाँ, एक खास बात, सुपारी का जो सपाट वाला भाग है उसको नीचे मत रखिएगा, उसे उल्टा करके रखिएगा। उसकी नोक नीचे, सपाट वाला हिस्सा ऊपर, और गद्दे से दबा दीजिएगा। बस ऐसा करके आप आराम से बिस्तर पे सो जाइए, रात भर सोते रहिए। प्रातः फिर सारे काम से निवृत्त होकर के, प्रातः फिर जब सारे कामों से आप निवृत्त हो जाएं, फ्री हो जाएं, तो क्या करें? तो इन सुपारियों का स्थान चेक कर लें, कितना एक दूसरे के पास आए हैं। जितना मैक्स पास बढ़े होंगे उतनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी। पास नहीं भी बढ़े होंगे तो बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। काम होने में थोड़ा समय लग सकता है, पर होगा निश्चित तौर पर। इन सुपारियों को अब एक्चुअली असली काम है जहां से आपके काम में वृद्धि होगी। किसी भी केले की जड़ के नीचे दबा देना है, और वो भी उस समय भी वही ओम त्रिम। तो ये ओम त्रिम 3 बार होगा। ऐंकारी सृष्टि रूपायै ह्रींकाली प्रतिपालिका क्रींकाली काम रूपिण्यै बीज रूपे नमोस्तुते। ये जो त्रिम है ना, इसमें तीनों देवियों की, तीनों देवताओं की शक्तियां विद्यमान है। सुबह दोपहर शाम सतरस्तम 3 वो विशुद्ध शक्तियों की शक्ति इसमें विद्यमान है, और ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इसका उपयोग बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा। इसे कीलित किया गया है, गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी। इसे बड़े मन से, बड़े ढंग से करिएगा। और हाँ, अच्छे मुहूर्त में, अच्छे दिनों में ज्यादा काम करता है। तो रात्रि चल रही है ना, ज्यादा काम करेगा, थोड़ा मन से करना, थोड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ रहना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनने की कोशिश करो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। मैं वो तुम्हारे साथ कितनी बार कहूं कि मैं तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं, तुम्हारा भाई भी हूं, और इन सबसे बड़ी बात कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। हाँ, हर स्थिति में तुम्हारे साथ हूं। तुम अच्छा करोगे तभी नहीं, तुम बुरा करोगे तब भी तुम्हारे साथ है। बस तो अपना ध्यान रखना, तरीके से रहने की कोशिश करना। प्रयास करो, अपने को मूल्यवान बनाओ। प्रयत्न करो, अपने को बेहतर बनाओ। प्रयत्न करो कि तुम पहले ठीक हो जाओ। कोशिश करो कि तुम ग्रहों को धोखा देने में कामयाब हो जाओ। ग्रहों को क्लेश करना हमारा काम है। हम तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए नियमबद्ध है, वचनबद्ध है। हम हैं आपके साथ, तो मत रोना, मत बिलखना, परेशान होना, प्रीवियस लाइफ भी मत बताना। मैं हूँ आपके साथ। ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों में फैली खुशी की लहर। मध्य प्रदेश में बहेगी शिव शक्ति की अमृत जलधारा। चैत्र मास के पावन महीने में प्रेम मूर्ति सर्व सुखदायक कल्याणकारी परमेश्वर महादेव के विशेष कृपा पात्र परम शिव भक्त सद्गुरुनाथ जी महाराज के मुखारविंद से शिव महापुराण कथा की होगी अमृत वर्षा। दिनांक 18 अप्रैल से 24 अप्रैल। गृह क्लेश, पितृदोष, मानसिक समस्या एवं कर्ज से मुक्ति के लिए अवश्य करे कथा का श्रवण। कथा स्थल है शिवधाम देवरी कला, गुलतरा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम के मुख्य यजमान है भगवान दास नेमा एवं अंजना राजेश नेमा, गणेश स्वीट्स परिवार। कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें 8917020202 पर या फिर 6391292929 पर।